फरार जारी है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम रविवार को तेजस्वी यादव से मिले। मुलाकात के बाद राजेश राम ने सीएम फेस पर बड़ा बयान दे दिया। राजेश राम ने कहा कि सीएम चेहरा बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। सीएम फेस कौन होगा ये मिलकर तय करेंगे। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और विपक्ष में इस सवाल पर सियासत गरमा गई है कि महागठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के चेहरे पर स्थिति दिन पर दिन धुंधली होती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी के नाम पर फाइनल मुहर लगाने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अलावरू और नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बार बार ये कह रहे हैं कि सीएम फेस कौन होगा ये मिलकर तय करेंगे। बात का विषय तो यही था कि मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन से तेजस्वी प्रसाद यादव का होगा। यही इसी विषय पर अभी हम लोग बैठक करेंगे लगातार और बैठक के बाद सारी तस्वीर आपको क्लियर। तो विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं, गोया के उनके अंदर विपक्ष के तमाम पार्टियों का विश्वास है, ये विश्वास कायम रहेगा। रविवार को बिहार कांग्रेस में नंबर 1 के नेता अपने सिपह सालार और पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं के साथ तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे। राहुल गांधी की बिहार यात्रा से ठीक एक दिन पहले उन्होंने ये बयान देकर साबित कर दिया कि कांग्रेस कितनी बड़ी तैयारी में है। तेजस्वी के नाम पर फाइनल मुहर लगाने की बात उन्होंने कही और यही नहीं बल्कि पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास के बाहर खड़े होकर कही। हालांकि फिर भी आरजेडी दावा कर रहा है कि हम साथ साथ हैं। महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ, पूरे विचारों के साथ एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी और जो लोग इस मामले पर परसेप्शन खड़ा कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ेगी। आज स्पष्ट हो गया कि इंडिया गठबंधन में किसी प्रकार का कोई टूट नहीं है। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जारी जिच पर जेडीयू और बीजेपी चुटकी ले रही है। सत्ताधारी दलों की ये टिप्पणी है कि तेजस्वी यादव के जिस चेहरे को बिहार की जनता पहले ही नकार चुकी है उस पर कांग्रेस जोखिम नहीं उठाना चाहती। कांग्रेस का नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल के युवराज पर भरोसा नहीं करता। बिहार में घटती हुई लोकप्रियता तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल की पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी समझ चुकी है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि महागठबंधन के बीच कोई झगड़ा नहीं है। भैया जब झगड़ा नहीं है तो महागठबंधन में नेता कौन होगा इसका घोषणा काहे नहीं कर रहे हैं। उम्मीद थी कि तेजस्वी से कांग्रेस नेताओं की मुलाकात के बाद सीएम फेस पर स्थिति साफ हो जाएगी, पर राजेश राम के ताजा बयान से असमंजस की स्थिति और भी ज्यादा गहरा गई है। अब देखना होगा कि ये सियासत आगे क्या रंग लेती है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान सामने आया कि गठबंधन पर कांग्रेस सांसद का ये बड़ा बयान कि गठबंधन की जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस की नहीं, एक समय कांग्रेस ही देश चलाती थी, अब हम अपनी जमीन तैयार करने वालों में हैं, रहने दीजिए, गठबंधन फिर कर लेंगे। ये मसूद का बड़ा बयान सुनाते हैं। तो देनी पड़ेगी इनको। अगर गठबंधन चलाना है तो गठबंधन चलाने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ कांग्रेस की है? आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? कांग्रेस एक बात की गारंटी है देश के अंदर कि कभी भाजपा के सामने कंप्रोमाइज नहीं करेगी। तो आप फिर इतना हमसे गठबंधन के लिए आतुर क्यों हैं? छोड़ दीजिए ना, इतने आतुर क्यों हैं आप? छोड़ दीजिए, हम लड़ लेंगे अपना आप, अपनी जमीन अपना आप तैयार कर लेंगे। हम तो अपनी जमीन अपना आप तैयार करने वाले लोगों में हैं। खबर औरंगाबाद से है, जहां पुलिस को शराब बेचने की जानकारी देने पर माफिया ने 2 युवकों की जमकर पिटाई कर दी। एक युवक के गुप्तांग काटने की भी बात सामने आ रही है। देव थाना क्षेत्र के राजाकुरका गांव की घटना है। दोनों घायल युवकों की सूचना पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाँ सोनू, मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक के केबिन के अंदर बने तहखाने से लाखों रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। साथ ही 2 शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। मामला पारू थाना क्षेत्र के देवरिया बड़ा दाऊद पथ का है। गिरफ्तार दोनों शराब तस्कर उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले संजय कुमार और अभिषेक सक्सेना है।
दोनों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो तस्वीर देखिए, 2 शराब तस्करों की गिरफ्तारी यहां से हुई है। पारू की देवरिया की तस्वीर है, जहां देखिए कैसे यहां शराब तहखाने बना करके यहां पर छिपाई गई थी और बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां से लाखों रुपए की शराब जो है इस ट्रक से जब्त की गई है। 2 शराब तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। किशनगंज में भी उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए 288 लीटर विदेशी शराब के साथ मधेपुरा के 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। शराब तस्कर बंगाल से किशनगंज के रास्ते मधेपुरा ले जाने की फिराक में थे, तभी धनपुरा थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए शराब तस्करों की गिरफ्तारी कर ली गई। अब शराब तस्करों के कारनामे की 3 तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से शराब तस्कर एक्टिव हैं। तो ये तस्वीर है अलग अलग जगहों की, जहां शराब तस्करों का ये अलग अलग कारनामा सामने आया। सबसे पहले औरंगाबाद की तस्वीर देखिए, जहां पर शराब मिली है। दूसरी तस्वीर मुजफ्फरपुर से सामने आई, जहां ट्रक के तहखाने में ये शराब रखी गई थी। और किशनगंज से भी तस्वीर, जहां देखिए रात का अंधेरा और बंगाल से शराब की खेप लाई जा रही थी। खबरदार